वीके हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। एस जयशंकर ने जब से अमेरिका को दो टूक खरी खरी सुनाई है, तब से एस जयशंकर सुर्खियों में है। भारत रूस को लेकर अमेरिका के दबाव पर झुकने का नाम नहीं ले रहा। S-400 पर रूस के डील पर अमेरिका में भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। भारत अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाता रहेगा। अमेरिका कास्ता के तहत भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिका का यह कानून बड़ा ही सख्त है, मगर भारत अमेरिका के सामने न झुका है और न ही झुकेगा। ये बड़ी बात आरजू काज़मी के शो में अमेरिका स्थित पाकिस्तानी ने की है और पाकिस्तान की इकोनॉमी डूबने की कगार पर है और पाकिस्तान हमेशा दूसरे देशों के सामने भीख ही मांगता रहता है। पाकिस्तान के इस हालत का जिम्मेदार पूर्व पीएम इमरान खान है। और आगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में क्या कहा, वीडियो में देखिए। धन्यवाद। अब पहले लोगों को तैयार कर रहे हैं, मेरे खिलाफ आएंगे, मेरे खिलाफ आएंगे। खिलाफ क्यों नहीं आएंगे भाई? आपने जो किया, कहते हैं जो बोए वही काटना होता है। आप जो बो कर गए वही काटेंगे आप। सर सबसे ज्यादा तो ये मनी लॉन्ड्रिंग केस से डरे हुए हैं। लेकिन सर आपको लगता है, जैसे आप हमेशा ही, हम लोग बात करते हैं तो आप हमेशा ही तारीफ करते हैं और मुझे भी बहुत इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पसंद है, उनकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। कोई पाकिस्तान में ऐसा लीडर नजर आता है जो थोड़ा बहुत कॉपी कर पाए इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को, थोड़े से हालात को सही कर पाए, उनसे कुछ सीख सके? देखें, दो कुछ चीजें आरजू, मैं डॉक्टर जयशंकर, मेरे लिए ये बड़ा एक प्रिविलेज है, ऑनर है, वो यहाँ पे सर्व करके गए वॉशिंगटन डीसी में। और मैं उनको बड़ा करीब से जानता हूँ। उनकी एजुकेशन, उनकी पर्सनैलिटी, उनका सारा जो उनका एक सर्विस पद है इंडिया। देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो आपके अंदर नेशनलिज्म हो और दूसरा आपको फिक्र हो अपनी लेगेसी की। ये चीजें तब डिलीवर होती हैं। तो ना अगर आपके अंदर नेशनलिज्म हो, हमारा फॉरेन मिनिस्टर मुल्तान की सियासत से आगे नहीं ग्रो कर सका। मैंने आपको बताया था कि जब उन्होंने नेशनल असेंबली में खड़े होकर स्पीच की थी गिलानी साहब के खिलाफ, यूसुफ रजा के, उन्होंने अपने सारा कुछ मेज के ऊपर रख दिया था कि दिस इज व्हाट ही इज। आप इंटरनेशनल लेवल पे या अफसरान या ब्यूरोक्रेसी या आपके जो नीचे काम करने वाले आपकी इज्जत करते हैं अगर आपको करैक्टर शो करें, आप पर्सनैलिटी और प्रिंसिपल शो करें। अगर आपको फिक्र हो कि मेरी लेगेसी है, आई एम 60-65 ईयर्स ओल्ड, मेरे मरने के बाद लोग मुझे किस तरह याद करेंगे, तब आप चीजें सर्व करते हैं। हमारे अंदर इन चीजों का फुकदान है। ना लेगेसी है, ना नेशनलिज्म है, ना प्रोफेशनलिज्म है। अपना मारा मारी है कि मैं लूट के भाग किस तरह जाऊं। दैट इज, वो कहते हैं अमेरिका में, ये कहते हैं मी माई सेल्फ एंड माइंड। बात शुरू मेरे से होती है, मेरे ऊपर ही खत्म हो जाती है। तो ये चीजें मैं शुरू से कह रहा था, हमेशा ये कहता था कि पाकिस्तान का सोल्यूशन सिर्फ दो चीजों में रहा है, एक नेशनलिज्म है और दूसरा खौफ खुदा है, और ये आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन उसमें जिस तरह पहले कहा कि अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर हर एक दारुल हुकूमत, जो सूबाई दारुल हुकूमत है, उनमें दो दो चीफ मिनिस्टर बैठे हैं। सदर साहब अपनी जंग छेड़ कर बैठे हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी भारत जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी की बुलंदियों को छू रहा है। दो चीजें में आपने कहा कि बोरिस येल्सिन जा रहे हैं भारतीय दौरे पर, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा कि अभी रिसेंटली डॉक्टर जयशंकर अमेरिका का एक बड़ा सक्सेसफुल दौरा करके वापस गए हैं, जिसमें उस इलाके की और इकानमी की काफी आगे नए मुआहदे हुए हैं। बल्कि उसमें मैं उसकी खूबसूरती ये थी कि वो तेल ले रहे हैं रशिया से, लेकिन यहाँ दूसरी साइड पे उनके डायलॉग अमेरिकन के साथ हो रहे हैं और अमेरिकन ने मेंशन भी नहीं किया। मैं इसके साथ आखिरी सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा, ये जो हमारे बच्चों को जो गलत तरबियत कर रहे हैं हमारे खान साहब, नियाजी साहब, ये बार बार हर जलसे में कहते हैं कि मैं खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी के लिए खड़ा हूं, आपकी आजादी के लिए खड़ा हूं, मेरे आजाद हर चीज होगी। हाँ साहब, जब आपकी इकानमी आजाद नहीं है, आप जहां जाते हैं लोगों में पांव पड़ पड़ के पैसे मांगते हैं, कशकोल लेकर जाते हैं। आप रशिया भी गए, वहां से गंदम मांगने गए, पाइपलाइन की बातें करने गए। तो जब आप जहां जाएं, पांव पड़ जाएं वहां से खैरात मांगने के लिए, तो आजाद किस तरह हो जाएंगे आप? आपकी फॉरेन पॉलिसी आजाद किस तरह होगी?
ये मैं नहीं कह रहा, आपके मुईज यूसुफ साहब कई दफा कह चुके हैं कि आजाद फॉरेन पॉलिसी के लिए इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये कि अफसोस कि लोग इस वक्त जज्बाती ज्यादा हैं, अकल से नहीं सोच रहे। बस वो कहते हैं जी PTI, पता नहीं इसके कितना इसके पीछे चलेंगे। पहले देख चुके हैं कि 3.5 साल उन्होंने क्या हशर किया है, तोशा खाना में किस तरीके से जलील और ख्वार किया है। आज खैर मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है, उन्होंने लिस्टें मंगवा ली हैं तोशा खाना की। और उसके लिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तोशा खाना पे ये है कि खान साहब ने वहां भी अपने आप को नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ कंपैरिजन कर लिया है। और इस वक्त हमारे यूथ ये सारा कह रहे हैं जी वो भी तो लेते थे, और वो लेते थे, घर लेके जाते थे, दुबई में दुकान नहीं सजाते थे जाके। आपने वहां पे बिल्कुल सर, बल्कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी डिसीजन लिया है और कहा है इनको कि लिस्ट दें, तो उस पे यही सब इनके लगे हुए लिस्ट देने में कि जी वो तो नून लीग भी ले गई थी तो वो भी कर गए थे, लेकिन फिर तो इसका मतलब है कि उनको ये चोर कहते हैं, तो ये खुद भी चोर हुए। लेकिन अब उन्होंने यही कहा है कि जी ये जो है आवाम का पैसा होता है और प्राइम मिनिस्टर तो आते जाते रहते हैं, आप इस तरह से गिफ्ट्स नहीं ले जा सकते। तो आप क्या करेंगे, ये वापस कैसे करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो बेच दिया है, तो बेच के खा गए। इनको जुर्माना होना चाहिए, इनको सजाएं होनी चाहिए उसके अगेंस्ट। देखिए इन्होंने कौम का पैसा तबाह किया। बल्कि आज तो एक जज साहब ने कहा कि जब आप गिफ्ट लेते थे तो पाकिस्तान गिफ्ट देता भी था और वो टैक्स पेयर्स के पैसे से जाता था। और वो गिफ्ट जो है वो इमरान खान को नहीं मिले, बुशरा बीबी को नहीं मिले, वो तो वजीर आजम को और खातून अव्वल को मिले हैं। वो तो कौम का एसेट है, वो तो कौम का जो चीजें थी जो आपने बेची हैं। दूसरा ये मेरा सबसे बड़ा आर्गुमेंट इनके खिलाफ ये है कि देखें इन्होंने तोशा खाना की चीजें बेची जो की, अब नून और उनके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं ये। लेकिन उनकी कैंपेन जो होती थी हर तकरीर अय्या का नाबदू अय्या के नस्तईन से नहीं शुरू होती थी भाईजान। उनके जलसों का नाम अबर बिल मारूफ नहीं होता था। आपने करैक्टर बेस पे इस्लाम के नाम पर आगे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपका डबल करैक्टर है। ये आपके खाने के दांत और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, बच्चों को, और पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं इन नारों के साथ। ये हकीक आजादी, गुलामी, गैर मुस्लिम होना, एंटी अमेरिकन होना, गद्दार होना, आप पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं। और आप ही के वजीर साथ कह रहे हैं कि वी आर इंचेस अवे फ्रॉम सिविल वॉर। ये आप ही तोहफा दे रहे हैं पाकिस्तान को सिविल वॉर का, और कोई नहीं दे रहा। ये बार बार कह रहे हैं सर, बार बार लोगों को बता रहे हैं, जैसे अगर किसी का ध्यान नहीं जा रहा तो ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग उस तरफ चले जाएं। सिर्फ चंद लौंडे लपाड़े ओवरसीज फॉरेन सिटीजन जो इलेक्टेड नहीं है, और उनमें एक खूबी कॉमन है कि वो सारे खुशामदी हैं। और वो खान साहब उनको एक लेके एक अपने इर्द गिर्द हल्का बना के और एक गलत फहमी में हमेशा मुब्तला रहते हैं। आप देखें अमेरिका के बारे में ये सबसे ज्यादा ये जानते हैं, यूरोप के बारे में ये जानते हैं, इंडिया के बारे में ये जानते हैं, इस्लाम के बारे में ये जानते हैं। दूसरी सारी दुनिया तो पागल है, नाक में रोटियां डालती है। खान साहब भी वाहिद फिलासफर पैदा हुए हैं दुनिया में, और दुनिया को खुद ये बताते फिर रहे हैं कि भाई चीजें किस तरह ठीक करनी है। अभी तो शुक्र करेंगे मेरे ख्याल में। ये सिर्फ पाक को देखें, वो अपने आप को समझते वो एक इंटरनेशनल लीडर है। देखे ना किस तरह उन्होंने एक दफा कितने गुस्से में कहा कि वो उसने अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा वजीर आजम को चेंज करना है। वो खुदा का नाम लो यार, इस वक्त अमेरिका के हालात अपने ये हैं, ईरानी अटैक करते हैं इराक पे, वो जवाब नहीं दे सकते। MBS को कॉल करते हैं सऊदी अरेबिया, वो फोन नहीं उठाता। नॉर्थ कोरिया हर हफ्ते नया मिसाइल ट्राई कर रहा है, वो उनकी अपनी बात कोई नहीं सुनता। दुनिया में तो यूक्रेन में वो मजबूर है, अफगानिस्तान से बेचारे वो भाग कर गए हैं। वो रजीब आपकी चेंज क्यों करेंगे? आपने क्या उनका बिगाड़ा है? भारत रशिया से तेल ले रहा, आप कहते हैं रशिया जाने की वजह से मेरा रजीम चेंज हो गया। भारत मुसलसल उनसे ऑयल रशिया से तेल ले रहा है। और आज यहाँ पे अमेरिका में अभी जयशंकर साहब बड़ा सक्सेसफुल दौरा करके गए हैं, बल्कि 2-on-2 उनकी मीटिंग्स थी। तो ये एक ऐसा ड्रामा रचा रखा है जी कि मैं रशिया गया हूं और मेरी रजीम चेंज होगी। मैं पिछले सवाल की एक चीज भूल गया हूं आरजू, मैं मेंशन करना चाहूंगा कि इस वक्त बल्कि आपके देखने वाले उस आपके रीजन में, भारत पाकिस्तान या उस रीजन में किसी को ये नहीं पता कि एलिया नुमार जो कांग्रेस वुमन गई है वो है कौन है। तो आपको नजर आ रहा है कि जो इनकी गवर्नेंस थी, जिस तरह की इकोनॉमी के जो हालात थे, और इस वक्त जितना पाकिस्तान दुनिया में तनहा हो चुका है इतना पहले कभी नहीं था। चाइना भी आपसे नाराज है,
रशिया मुबारकबाद दे रहा है शहबाज शरीफ साहब को, अमेरिका मुबारकबाद दे रहा है शहबाज शरीफ साहब को, भारत को खत जा चुका है शहबाज शरीफ साहब का, उनका जवाब आ चुका है। तो इस चेंजेस तो 9 दिन में ही उन्होंने करके दिखा दी इंटरनेशनल लेवल पे। IMF से बातें शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। लेकिन ये कि उन्होंने बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे जो जो जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता और जो नौजवान बेरोजगार है, वो डीजे बट के गाने सुनने आ जाते हैं। ये इनको ये एंटरटेन बड़ा अच्छा करते हैं, गुड एंटरटेनर। मेरे ख्याल में इनको चाहिए मूवी शूवीज और स्टेज शो किया करें। एक्सपर्ट गवर्नेंस और टीम बिल्डिंग इनके बस की बात है। खासतौर पे सर जो स्पेस इन्होंने आज की थी ट्विटर पे, वो तो मैं जरूर कहूंगी कि इनको चाहिए कि ये अपने घर में लोगों को बुला के बात कर लिया करें, इसलिए कि जब सिर्फ अपने ही लोगों से बात करनी है, इन्होंने दूसरों की सुननी ही नहीं है, तो फिर स्पेस करने का क्या मतलब है। लेकिन सर साथ साथ फवाद चौधरी साहब मजाक उड़ा रहे हैं हिना रब्बानी घर का, जो नई कैबिनेट बनी है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है इमरान खान की टीम की तरफ से। और बल्कि उन्होंने कहा जी IQ लेवल कम है। फवाद चौधरी साहब IQ लेवल की बात कर रहे हैं, आप अंदाजा कीजिए। तो जबकि कई ऐसी प्रोमिनेंट फीमेल पॉलिटिशियन हमने देखी है इस बार जो रखी गई हैं, चाहे वो शरी रहमान हो, चाहे हिना रब्बानी खर हो, तो या मरियम औरंगजेब हो, इस तरह के कई लोगों को लाया गया है। तो आपको लग रहा है कि कुछ चेंज आएगा, कुछ बेहतरी आएगी और इनके इसी तरह के स्टेटमेंट चलते रहेंगे जब तक के इलेक्शंस नहीं हो जाते? देखिए, इनके पास सिवाय इसके दूसरी चीज नहीं है। ये जुगतों की बेस पे आगे पीछे भी चलते रहे हैं। आपने देखा होगा कि इनके वज़रा पहले भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो किस तरीके से खवातीन का मजाक उड़ाया जाता था, उनकी पर्सनल चीजों पे उनकी किरदार कुशी करना उनकी। और ये भी एक बात है, ना सिर्फ खान साहब, ये इसके ऊपर तो अब दुनिया आर्टिकल लिख चुकी bbc.com पर कि खान साहब कानों के बहुत कच्चे हैं। और एक सबसे बड़ा इनकी खूबी है, कोई जितना बदतमीज होता है वो उतने खान साहब के करीब होता है। ये तो सारी दुनिया इस पे आर्टिकल लिख चुकी है। तो ये फिर इस तरह तरीका, असल में सबसे बड़ी वजह यह है कि खान साहब के पास गवर्नर्स का तजर्बा नहीं था। खान साहब को पता नहीं था कि गवर्नमेंट क्या चीज है। आपने देखा होगा कि बाजवा साहब भी उन्होंने भी इस चीज का अंदिया दिया है कि इनमें और इनके MNAs और MPAs में बहुत ज्यादा फासला क्रिएट हो चुका था। नॉन इलेक्टेड लोगों में फिरते रहते थे, MPA MNA बेचारे लाइनों में लगे रहते थे और मुलाकात का टाइम उनको नहीं देते थे। खान साहब, मैं इसकी मिसाल ये दूंगा, आप ये देखें अपने पूरे दौरे हुकूमत में कितनी दफा नेशनल असेंबली गए नहीं। और खासकर ये कोशिश, टोटल इनकी फिलॉसफी ये थी कि पूरे पाकिस्तान को ऑपरेट किया जाए बनी गाला से। जहां भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर पिक किया, ऐसे लोगों को पिक किया जो बेचारे बोल नहीं सकते थे, जो सुनने और बोलने से कासर थे। और किस खूबसूरती के साथ 3.5 साल में पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश करके वो मेरा मकसद घर चले गए। ये एक बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज, कई चैलेंजेस तो खैर छोड़ के गए हैं वापस, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त अपोजिशन जो है वो, खासकर जो 2-3 उसमें पुरानी पार्टियां हैं, वो मैच्योर हो चुकी हैं, अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला जो होगा आरजू, कि इतने बड़े अपने इत्तेहाद को वो किस तरह कायम रखें।